गुरुदेव, जीवन साथी चुनते समय कौन सी चेकलिस्ट फॉलो करनी चाहिए? तुम्हारी वाणी को जैसे तुम बोलते हो ऐसे हर आदमी समझ जाता है। बेवकूफ़ी है तुम्हारा। मेरे साथ होने से इसको घुटन महसूस होता है। शादी से पहले ये हालत है, शादी के बाद क्या होगी? जो सच है उसको व्यक्त नहीं कर सकते हो तुम। एक लड़के का मेरे साथ बहुत प्रेम हो गया था, इतना बोल दिया ना, बस हो गया। दोनों के मन में शक, खाया नहीं पिया नहीं, ग्लास थोड़ा बार आना। कितना झूठ बोलना चाहिए इसमें? क्यों मतलब कम से कम बोलो, बहुत ज़रूरत हो तो ही बोलना, और उस झूठ से कल्याण होता है तभी बोलना। अब मैं सब सच बोलूँगा, इस जिद से पता नहीं कितनी सारी रिश्ते टूट गए हैं। नई नई शादी हुई और सारी बातें मैं अपनी पत्नी को बताऊंगा। वो पत्नी बोलेगी मैं भी सारी बात बताऊँ, तो वो बोलेगी नहीं, मैं जब कॉलेज में थी एक लड़के का मेरे साथ बहुत प्रेम हो गया था, मैं भी उसको देखती रह गई, बस। और ऐसे इसने बोला, हाँ मैं भी जब कॉलेज में पढ़ता था एक लड़की के साथ मेरा कुछ बन गया, मन लग गया, तो उसके बिना कुछ चैन ही नहीं होता था, मैं बहुत परेशान रहा। इतना बोल दिया ना, बस हो गया। दोनों के मन में शक, वो जितना बोले, अरे थोड़े से बोले और वो बहुत कुछ किया है इन्होंने, और बहुत कुछ हुआ है, छिपा रहे हैं। अरे भाई जो बोल दिया है उसने, वो आके बोलता गुरुदेव मैंने जो था वो सच सच बोला। वो बोले नहीं गुरुदेव वो सच नहीं बोल रहा है, बहुत सीधे छिपा उठा है। शक मन में आ गया। ऐसे ही उसके मन में, वो बोले गुरुदेव मेरे मन में ऐसी आई थी भाव, बस कुछ नहीं हुआ, मैं उसको भूल ही गया कब से। अब मेरी पत्नी समझ नहीं रही है इस बात को, अब मेरे से बात नहीं कर रही है, बिगड़ गया पूरा से। इस सच बोलने से हुआ इनका। खाया नहीं पिया नहीं, ग्लास थोड़ा बार आना, मुंबई में बोलते हैं ना। ऐसी हालत में पता नहीं है कितनी सारी शादियों में, कितनी सारी अच्छे प्रेम संबंध में दरार पड़ गया। क्यों? हम सच सच सब कुछ शेयर करना चाहते, सब सच सच बोलना चाहते, सारी बातें बताना। अरे तुम बोलते समझने वाला ऐसे समझते क्या? तुम्हारी वाणी को जैसे तुम बोलते ऐसे हर आदमी समझ जाता है। बेवकूफ़ी है तुम्हारा। तू बोलता है तो वो उससे और कल्पना करके, उस कल्पना से उनको नींद नहीं आती। अरे इन्होंने उनके साथ कैसे कैसे रहे होंगे, क्या किया होगा, क्या होगा। फिर बार बार नोच नोच के उनको वही प्रश्न पूछते। वो बोले कुछ नहीं है, बोले नहीं को झूठ बोल रहे हो तुम। शुरू हो गया भाई। इस तरह से कितनी सारी परिवारों में परेशानी आ गई। पता है, मंगनी हुई, शादी होने और मंगनी होने के बीच में ये सब सच बोलने की जो आदत है हम लोगों का, सब शेयर करने की, इससे बंटा ढार हो गया पूरा सा। जो सच है उसको व्यक्त नहीं कर सकते हो तुम जो हो उसको तुम कैसे अभिव्यक्त करोगे? पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया वाच्यारंभ विकारो नामधेय। वाणी को ही बोलते, तुम जो सच है उसको वाणी में लेके आते हो तो वो विकृत हो गया, वो डिस्टॉर्ट हो गया, वर्ड्स में आते ही डिस्टॉर्ट हो। हम शब्दों को पकड़ लेते हैं, जो शब्द में आ जाता है वो सच्चाई सच नहीं रह जाता, विकृत हो गया। इसलिए कहते हैं सभी चीज़ें व्यक्त नहीं कर सकते हैं। एक आदमी बोलता है अरे शादी के बाद में मुझे फ्रीडम चाहिए। ठीक तो है, वो मांगता है मुझे फ्रीडम चाहिए। अच्छा, वो लड़की शादी मंगनी हो चुकी है, उसको लगता है देखो शादी के बाद भी ये बोलता है मैं आज़ाद रहूँगा, मैंने मेरे से कुछ पूछेगा नहीं, मेरे को कदर नहीं करेगा, जहाँ मर्जी वहाँ जाता रहेगा। वो बोलता है अरे तो मैं तो ऐसा बोला ही नहीं हूँ, मुझे घुटन नहीं होनी चाहिए। अरे तुमको घुटन महसूस होगा तो क्या, तो तुम जिम्मेदार हो उसको। उस लड़की को लगता है देखिए मेरे साथ होने से इसको घुटन महसूस होता है, शादी से पहले ये हालत है, शादी के बाद क्या होगी?
अभी बोल रहा है कि मुझे घुटन नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की वाणी से विकृत हो जाता है भावनाएं। शब्दों के जाल में फंसकर हम संबंधों को खो देते हैं कई बार। क्या हुआ है कि नहीं ऐसा? और जो आपस में प्रेम में पड़ते हैं बहुत ज्यादा बोलते हैं, बाप रे बाप, दिन रात बोलते जाओ। जितना बोलते हो उसमें 10, 15, 20% प्रेम की बात होगी, बाकी सब एक दूसरे के तू में उतर जाता। और बोले उसने ऐसा बोला मुझे हर्ट हुआ, इसने ऐसा कहा मुझे हर्ट हो गया, मुझे आघात पहुंच गया, इस पर उतर जाते। फिर सारी मधुरता वहीं खत्म हो गया, खटास कटाक्षित हो गया वो। सेल्समैन के लिए तो कहते हैं, तो ये तो नहीं कह सकता अपना कोई माल देके, देखिए ये मेरा 3rd रेट माल है, आप खरीद लीजिए, 2 कौड़ी का माल है, मगर फिर भी मैं 10 रुपया में बेच रहा हूँ। कौन खरीदेगा भाई? घटिया माल भी हो तो जब बेचना है बोले देखिए समाज में आप जितने देखो उससे ये बेहतर है, ये कह के बेचते। इतना तो अलोड है क्या? अपनी चीज को निंदा ना करके बेचो। हाँ ये कह सकते हो ये 1 नंबर का नहीं है मगर ये अच्छा है, बुरा नहीं है, इतना तो कहने वो कहोगे तभी ना बिकेगा। इसलिए क्या मन शुद्ध रहे, अपना भाव शुद्ध रहे, मन साफ रहे और प्रामाणिकता रहे जीवन में, बाकी सब सहजता ही प्राप्त हो। इसलिए युक्ति आवश्यक है जीवन में। मैं अक्सर कहता हूँ भक्ति, मुक्ति, युक्ति और शक्ति, ये चारों आवश्यक है। गुरुदेव, जीवन साथी चुनते समय कौन सी चेकलिस्ट फॉलो करनी चाहिए? सामने वाले व्यक्ति में कौन कौन से गुण देखने चाहिए? वो उन्हीं से पूछ लो ना, उनसे पूछो वो क्या क्या चाहते हैं, तुम्हारे भीतर क्या क्या गुण चाहते हैं, और तुम उस चेकलिस्ट में 2-4 घटाओ या बढ़ा दो अपना जोड़ दो या अपना घटा दो, और क्या है ना। ये दोनों तरफ चलता है भाई। जीवन साथी संगाती चुनने के लिए एक तरफ का चेकलिस्ट लेके चलना ठीक नहीं। हमें एक व्यक्ति ने दी थी, जैसे पति मैं चाहती हूँ उसमें इतने सारे गुण होनी चाहिए, कोई 85 लिस्ट में लिखा था। वो धनवान होना चाहिए, वो प्रेमी होनी चाहिए, वो इतने दयालु होनी चाहिए, उसमें उसमें हास्य रस होना चाहिए, गंभीर नहीं होना चाहिए, तरह तरह की, बाप रे बाप। वो 85 गुण ढूंढते फिरो, पता नहीं किस लोक में मिलेंगे। ऐसे कोई मिल भी जाए वो राजी हो जाएंगे, इसका कोई पक्का नहीं है। शायद वो भी चाहेंगे तुम्हारे में 85 नहीं 100 गुण चाहेंगे तुझ में, वो तुम्हारे में एक भी शायद नहीं निकलेगा, तो क्या करोगे? ये सब दिमाग से चुनना नहीं होता, अपने अंतस्फुरणा से, दिल से चुनो।